अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौरसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव है। इसमें 7 अधिकार हैं। उसमें से पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप अपन ने देखा था। उसके बाद में इसमें क्या दोष वगैरह नहीं लगने चाहिए वो बताया। अब सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, क्या महानता है, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सम्यक दर्शन वास्तव में क्यों महान है। तो क्या बताया था लास्ट में अपन ने पढ़ा था, सम्यक दर्शन इसलिए महान है, इतना महान है कि जो मुनिराज हैं और गृहस्थ है उसमें भी यदि सम्यक दर्शन नहीं हो, किनको, मुनिराज को और किसी गृहस्थ को मोह नहीं हो, निर्मोही हो, तो वो आचार्य कहते हैं ग्रही श्रेयान, वह गृहस्थ श्रेष्ठ है। ऐसा श्लोक अपन ने पढ़ा था। एक बार इसको रिपीट करते हैं, जल्दी किया था, इसको करके फिर आगे का पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना उसको। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अंगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः। साथ में पढ़िए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अंगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः। इसका अर्थ कर लिया था हमने लास्ट टाइम, दोहरा लेते हैं इसको रिवाइज करके। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो गृहस्थ है, गृहस्थ यानी घर में रहने वाला है, लेकिन कैसा है, निर्मोह यानी मोह से रहित। मोह यानी मिथ्यात्व से रहित। मोह शब्द से अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। एक तो मोह से अर्थ सामान्यतया मोह, राग, द्वेष, ये सब मोह शब्द से कहे जाते हैं। थोड़ा सा इसको विशेष यदि अपन भेद करके देखेंगे तो मोह अलग है, राग अलग है, द्वेष अलग है। ये तीनों अलग अलग चीज हैं। और यदि कंबाइन करके एक वर्ड में इन तीनों को कहना है तो भी मोह नाम से कह लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य देवी कह रहे हैं कि जो निर्मोही है ऐसा गृहस्थ। अब गृहस्थ है और निर्मोही है, इसका मतलब उसके राग द्वेष नहीं गए हैं, क्योंकि राग द्वेष चले गए होते तो घर में नहीं रहता। लेकिन इसका मोह चला गया उसका, यानी मोह राग द्वेष में से क्या चला गया, मोह चला गया। मोह यानी मिथ्यात्व चला गया। मिथ्यात्व चला गया यानी यह शरीर मेरा है, यह परिवार, स्त्री, पुत्र आदि वास्तव में मेरे हैं, इस प्रकार की जो मान्यता है वो मान्यता उसकी मिट गई। वह जानता मानता है कि मैं कैसा हूँ, वास्तव में जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा अजर अमर पना है, नाश नहीं हो जाता। मेरा शरीर का वियोग होता है परंतु शरीर के वियोग होने पर भी मेरी आत्मा का नाश नहीं हो जाता। इस प्रकार की जो स्व को मानने रूप स्थिति है वह उसके बराबर बनी है, उस व्यक्ति को बोलते हैं निर्मोही गृहस्थ। लेकिन उसके राग द्वेष गए क्या? अभी राग द्वेष नहीं गए। कैसे पता कि राग द्वेष गए होते तो फिर घर में रहता क्या? नहीं रहता। घर में रह रहा है मतलब घर के साथ में, कुछ भोगों के साथ में, कुछ वस्तु के साथ में क्या बना हुआ है? अभी राग बना हुआ है। तो चला क्यों नहीं जाता? क्रम से जाता है, एक साथ नहीं चला जाता। आपको इंजीनियर बनना है तो कब से सोच रखा है बनने का? 10th से सोच रखा है। तो बन क्यों नहीं गए 10th के बाद ही? कि नहीं क्रम से बने, किसी बातें करते हो आप, क्रम से होगा ना। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन हो जाए किसी को, अर्थात मोह चला जाए, तो ज्ञान और चारित्र पूरे एकदम, कि आपको पता है आत्मा अजर अमर है, आत्मा का मोह राग द्वेष नहीं है, आत्मा सिद्ध जैसी है, तो आप बन क्यों नहीं जाते? कि भाई बनने में अपने अपना समय लगता है। किसी को साल भर लगता है, किसी को 1 भव लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 6 घंटे 6 दिन में भी हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग अपनी क्षमता है। उस क्षमता के अनुसार वो व्यक्ति काम करता है और उसको मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ पर ये कहा कि जो मोह से रहित यानी मात्र मिथ्यात्व से रहित गृहस्थ है और मोक्ष मार्ग में स्थित है वह एक व्यक्ति, और निर्मोह मोहवान यानी मोह से सहित जो अनगार है, यानी कोई अनगार भी हो। अनगार का अर्थ क्या बताया था बहन जी? मुनि। शब्द का अर्थ क्या है अनगार का? अगार का अर्थ क्या बताया था? जीवन में नहीं। हाँ, लेकिन अगार का अर्थ क्या बताया था? अगार यानी घर। अगार का अर्थ क्या है? घर। और अनगार का अर्थ है जो घर नहीं है, और अनगार यानी जो घर नहीं है और जो घर में रहता नहीं, उस व्यक्ति को भी क्या कहते हैं? अनगार। तो जो अनगार है यानी मुनिराज हैं, लेकिन कैसे हैं? साथ में मोहवान, उनके मोह है। कहाँ मोह है? इन्होंने घर छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, इन घर के छोड़ देने पर भी अंतरंग में शरीर मेरा है, शरीर से सुख होता है, स्त्री पुत्र में सुख मिलता है, यद्यपि छोड़ दिए हैं मैंने ताकि मुझे सुख की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा इच्छा भी रखी, लेकिन फिर भी स्त्री पुत्र धन आदि में सुख होता है। इस प्रकार की उनकी मान्यता, श्रद्धान कैसा है? गया नहीं अभी। तो छोड़ कैसे दिया फिर घर परिवार? कि छोड़ देते हैं। बहुत सारे देखो आप अन्य मत के भी साधु होते हैं, घर परिवार छोड़ दिया है तो, लेकिन फिर भी परिग्रह कहाँ छोड़ा है? और कोई लोग परिग्रह भी छोड़ देते, लेकिन परिग्रह के प्रति आसक्ति का भाव, अच्छा लगने का भाव, वो कहाँ छूटता है? मतलब साधु संत हैं और न्यूज आई, खबर आई कि साधु संतों के डेरे में से चोरियां हो रही है। काय की चोरियां? पीछे की कमंडल की। बोले ना पीछे जा रही ना कमंडल जा रहा है, लाखों रुपए के बैग थे वो जा रहे हैं। किसी महंत के यहाँ से 2 लाख चले गए, किसी महंत के यहाँ से 20 लाख चले गए, और किसी ने बताया कि कोई गोल्डन बाबा है, तो वो तो गोल्ड से ही लदे रहते हैं। मैंने कहा फिर गोल्डन बाबा है तो बाबा किस बात के? समझ में आने? घर छोड़ दिया है, लेकिन घर छोड़ देने पर भी कैसे हैं? परिग्रह के साथ में। चलो ये तो सामने के सामने ही दिख रहा है, लेकिन किसी के सामने भी ना हो, मतलब निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हो, लेकिन ऐसा होने पर भी कभी किसी के साथ ये संभव है कि उसके भी घर के प्रति प्रेम नहीं गया। जैसे अपन ने वो देखी थी ना पुष्पडाल मुनिराज की कथा, आपको याद हो तो, स्थितिकरण के अंग में एक वारिशेण नाम के मुनिराज थे। वो मुनिराज ने अपने मित्र पुष्पडाल को भी क्या करी? दीक्षा ग्रहण करवाई। तो दीक्षा ग्रहण करने पर क्या हुआ कि उसका मन लेकिन घर से गया नहीं, निर्ग्रंथ हो गए, तप धारण कर लिया, महाव्रत भी ले लिया, लेकिन मन कहाँ लगा रहा? घर में। कौन से घर में? मेरी स्त्री, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। कौन सी स्त्री? कानी स्त्री। मेरी कानी स्त्री मेरा इंतजार कर रही होगी, रो रही होगी मेरे वियोग में, मैं जाऊंगा और उससे मिलूंगा, अब जाऊं। अब लेकिन वो जा नहीं पाते थे। तो यानी ऐसा हो सकता है, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा मत समझ लेना। ये तो अपने आचार्य देव जो कह रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि कोई मोही भी मुनि हो तो हो सकता है, लेकिन इन दोनों का हम कंपेयर करें कि मोही मुनि और कैसे हैं? एक गृहस्थ, घर में रहने वाला, परिवार पत्नी बच्चे धन के साथ रहने वाला, लेकिन कैसा? मोह से रहित। ये जैन दर्शन की देने, बस मोह से रहित गृहस्थ। बाकी तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप घर में हो तो पापी हो पूरे, और फिर यदि घर छोड़ के चले जाओ तो बहुत अच्छे धर्मात्मा हो। जबकि जैन दर्शन कहता है कि बीच के रास्ते भी हैं, घर में रहते हुए भी आप थोड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा हो सकते हो यदि सही श्रद्धा है तो, और आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा संयमी भी हो सकते हो। और आगे बढ़ो तो फिर आप फिर जैसे साधु महाराज होते हैं वैसे होंगे, लेकिन घर में रहते हुए आप निराश नहीं हो, मोह से रहित हो सकते हो, मिथ्यात्व से रहित। तो ये 2 चीजें बताई। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते समय आचार्य कह रहे हैं ग्रही श्रेयान। श्रेयान यानी श्रेष्ठ। ग्रही जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों? निर्मोह, वह मोह रहित है इसलिए, उसके पाप चले गए हैं। और जो मोही मुनि है वह मोही मुनि उससे श्रेष्ठ नहीं है। मोही मुनि से गृहस्थ कौन सा? मोह से रहित, वह श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ अपने को भावार्थ क्या निकालना? घर में रहना श्रेष्ठ है, ऐसा मत निकाल लेना। मोह रहित रहना श्रेष्ठ है, ये भावार्थ निकला ना? ये कहाँ से निकला? घर में रहना, घर में रहने की बात नहीं सिखा रहे आचार्य। आचार्य कह रहे मोह रहित होना श्रेष्ठ है। भले घर में हो उस समय या निर्ग्रंथ दशा में हो, भले आप
नरक में भी हो, स्वर्ग में हो, तिर्यंश में हो, एक ही दशा श्रेष्ठ है, मोह रहित दशा होना। मोह रहित हो गए तो आप बढ़िया हो, और मोह के साथ में हो तो चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मुनि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि संसार में ही भटकना है। यद्यपि मुनि है तो उसके पुण्य के फल से स्वर्ग जाएगा, लेकिन स्वर्ग जाने पर भी छैडाला में पड़ा था, कहते चय थावर तन धरे, वहां से मरण किया और कहाँ पहुंच जाते? स्थावर में एक इंद्रिय बन जाते हैं। तो एक इंद्रिय बन जाओ, ऐसा क्या फल मिलेगा? इसका मतलब ये है कि अपन मोह से रहित जो सम्यक दर्शन रूप अवस्था है वो श्रेष्ठ है, ऐसा अपने को समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर दिखाया, ठीक है। हर मुनिराज से हर ग्रही श्रेष्ठ है, ऐसा कहें तो लिखा है ना, ग्रही श्रेयान। महान है लेकिन मतलब पूरी तरह नहीं है। तो थोड़ा तो महान है ना। नहीं, प्रश्न सुनो, हर ग्रही से, हर गृहस्थ से मुनिराज नहीं, हर मुनिराज से हर गृहस्थ श्रेष्ठ है, ऐसा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आया। पर बोलो ट्रू है कि फॉल्स? क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर मुनि अगर निर्मोही है तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ, कि मुनि निर्मोही है तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, निर्मोही मुनिराज से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, ट्रू की फॉल्स? भाई सब बोलो। निर्मोही मुनिराज से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, ट्रू की फॉल्स? श्रेष्ठ है, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है, फॉल्स है। अब दो ही उत्तर होंगे, एक ने ट्रू बोला है फॉल्स। अब क्या 50-50 करा? क्यों श्रेष्ठ है? ग्रही निर्मोही मुनिराज से निर्मोही गृहस्थ क्यों श्रेष्ठ है? यदि आप ऐसा कहते हो, क्यों श्रेष्ठ होगा वो? मुनिराज ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों मुनिराज श्रेष्ठ है? मुनिराज के तो तप भी है, मुनिराज तो व्रत सहित है, और दर्शन मोह मतलब मोह तो चलेगा ना, इसलिए दोनों के साथ विशेषण लगाए समान, निर्मोही निर्मोही। तो जब निर्मोही है ये, तो इनके श्रेष्ठ बनाए, गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं उस केस में। इसलिए हमने कहा आपको कि गृहस्थ को श्रेष्ठ बताना या मुनिराज को हीन बताना इस कारिका का प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे प्रयोजन क्या है? दर्शन का। दर्शन से युक्त है यदि, तो वो श्रेष्ठ है। अब जबकि यदि दोनों ही दर्शन से युक्त हैं, तो फिर अपने को दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी। इनके भी सम्यक दर्शन है, मुनिराज के भी, गृहस्थ के भी सम्यक दर्शन है। तो फिर अब महान कौन हुआ? कि महान मुनिराज है, क्योंकि उनमें दर्शन के साथ में और भी तप भी है, तो वो थोड़े से आगे बढ़े हुए हैं, थोड़े से काफी आगे बढ़े हैं। आई बात ख्याल में? और एक भ्रष्ट मुनि से सामान्य व्यक्ति वह श्रेष्ठ है, ट्रू की फॉल्स? भ्रष्ट मुनि से सामान्य गृहस्थ, निर्मोही दोनों में शब्द नहीं है। भ्रष्ट मुनि से सामान्य व्यक्ति श्रेष्ठ है, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। क्यों ट्रू है? कि भ्रष्ट मुनि है तो गृहस्थ से भी क्या कहता, ये पाप में लगा हुआ है। कम से कम ये गृहस्थी में रहता हुआ गृहस्थी के लायक ही पाप कर रहा है। ऊंची पदवी पे चढ़ के नीचा काम करे तो व्यक्ति उच्च नहीं माना जाता। एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री यदि 100 रुपए की चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और एक सामान्य व्यक्ति 100 रुपए की चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो 100 रुपए की चोरी दोनों ने की है, बताओ दंड किसको ज्यादा मिलेगा? मिलना चाहिए। क्योंकि वो अलग तरह का हो जाएगा। कैसे अलग तरह का हो जाएगा? क्योंकि मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो रहता उसकी 100 रुपए की चोरी एक आम बात होती है। हाँ। लेकिन एक पीएम की चोरी या फिर उसकी एक बहुत वो हो जाती है। 100 रुपए की तो करी बस, लेकिन नहीं आदि आप कहोगे चोरी तो चोरी है, उससे काम नहीं चलेगा, फिर तो दोनों को समान दंड मिलेगा। लेकिन किसने चोरी करी? पीएम ने करी है, तो देश का नाम खराब करा है, देश के साथ द्रोह किया है। उसको इतना बड़ा पद था, उस पद में उसने बहुत हीन काम किया, तो उसके लिए महादंड है, राजद्रोह है उसके लिए। और यदि सामान्य व्यक्ति चोरी करे तो उतना बड़ा नहीं है। पुलिस में आप लिखाने जाओगे ना, रिपोर्ट बोलेगा जा यार नहीं लिखनी, इसमें 100 में क्या है, कोई बात नहीं, मतलब वो रिपोर्ट भी नहीं लिखाएगी। लेकिन पीएम के खिलाफ हो जाए तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, नेशनल इशू हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही एक व्यक्ति मुनिराज हो सामान्य लेकिन भ्रष्ट हो जाए, उससे सामान्य गृहस्थ है,
भ्रष्ट मुनिराज जो काम करे पाप संबंधी, यदि वो काम गृहस्थ करे तो उसको इतना दोष नहीं है। पाप तो पाप ही है, ऐसा मत समझना कि गृहस्थ करे तो कोई बात नहीं, हम तो गृहस्थ हैं, हम पाप करें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, गृहस्थ करे चाहे मुनि करे, लेकिन गृहस्थ की स्थिति में वो कर सकता है तो उसको कम पाप लगेगा। और मुनिराज ने त्याग किया हुआ है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो परिग्रह रख रहे हैं, तो उनके लिए महापाप है। इसलिए एक भ्रष्ट मुनि से एक सामान्य गृहस्थ वो श्रेष्ठ है। सामान्य गृहस्थ से एक निर्मोही गृहस्थ वो श्रेष्ठ है। निर्मोही गृहस्थ से निर्मोही मुनिराज वो श्रेष्ठ है। और निर्मोह सहित मुनिराज से निर्मोही गृहस्थ वो श्रेष्ठ है। और निर्मोही मुनिराज से निर्मोही मोह सहित मुनिराज, निर्मोही मुनिराज से मोह रहित, निर्मोही और मोहित एक ही हो गए ना। निर्मोही मुनिराज से मोह सहित मुनिराज, निर्मोही श्रेष्ठ है, मोही श्रेष्ठ नहीं है। इस पूरे प्रकरण से ये निकल के आया कि वास्तव में सम्यक दर्शन जिसके कारण से गृहस्थ कोई महान कहा जा सकता है, वो कितना बड़ा रत्न है, वो कितनी बड़ी बात है। इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन रूपी रत्न को हमें प्राप्त करना चाहिए। अब इसके आगे एक और आचार्य श्लोक कहते हैं कि वास्तव में ये मिथ्यात्व कैसा है जो सम्यक दर्शन का विरोधी है, और सम्यक दर्शन कैसा है, सम्यक दर्शन जीवों के लिए किस प्रकार का है, मिथ्या दर्शन किस प्रकार का। 34वें नंबर का श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। न सम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्। साथ में पढ़ेंगे। न सम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्। न सम्यक्त्व समम, सम्यक्त्व समम यानी सम्यक्त्व के समान, न यानी नहीं, नहीं है, सम्यक्त्व के समान नहीं है। क्या नहीं है, कहाँ नहीं है, किंचित, किंचित यानी कुछ भी सम्यक्त्व के समान नहीं है। कहाँ पर, त्रैकाल्ये तीनों कालों में, त्रिजगती अपि, त्रिजगत्यपि यानी त्रिजगती अपि तीन जगत में, तीनों लोकों में भी सम्यक्त्व के समान नहीं है। क्या नहीं है तो बताओ, लड्डू नहीं है, पेड़ा नहीं है, धन नहीं है, क्या नहीं है, सम्यक्त्व के समान श्रेय वस्तु नहीं है। यानी जैसा सम्यक्त्व सम्यक दर्शन श्रेय यानी श्रेष्ठ वस्तु है, महान वस्तु है, रत्न है, तीन लोक तीन काल में, वैसा संसार में और कुछ भी नहीं है। 10th में पास होना महान है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना महान है? रिजल्ट आ गया क्या? मैं तो 11th में कंप्लीट हो गया। क्या श्रेष्ठ है? सम्यक दर्शन। अपने को क्या लगता है? 10th 12th दुकानदारी व्यापार धंधा नहीं, वो सब करना ठीक है, जो जो जहाँ जिस अवस्था में और उससे मुक्त होकर के यदि श्रेष्ठ पथ पे आगे बढ़ जाए तो और भी बढ़िया। लेकिन वह करते हुए भी अपने हृदय में श्रेष्ठता के लिए क्या बात रहती है, ये देखने लायक। मतलब इंजीनियरिंग करना है किसी को तो चित्त में क्या रहता है, इंजीनियरिंग। तो अभी कर क्या रहा है, लेकिन 10th कर रहा है, 11th कर रहा है, 12th कर रहा है, ब्रेक भी ले रहा हो सकता है, पैसा नहीं पढ़ने के लिए तो कोई जॉब भी कर सकता है बीच में, फिर ब्रेक लेकर के फिर वो काम कर रहा है। वो सब करते हुए लेकिन चित्त में ध्यान का रहता है मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, इंजीनियरिंग करना। अन्य काम करता हुआ भी चित्त का एक विचार रह सकता है। ऐसे के ऐसे यहाँ पर संसार का काम करता हुआ, गृह में रहता हुआ, मजबूरियों को पालन करता हुआ, कर्तव्य का निर्वाह करता हुआ भी ये व्यक्ति का हृदय अभिप्राय बन सकता है कि सम्यक्त्व ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, जन्म मरण मृत्यु से बचाने का एकमात्र साधन है, इसलिए सम्यक्त्व से बढ़कर के मुझे कुछ नहीं है। मुझे वो रत्न प्राप्त हो, वो प्राप्त हो गया हो तो वो मेरा बना रहे, चला नहीं जाए, और बल्कि उसमें वृद्धि होवे, यानी ज्ञान चारित्र और प्राप्त होवे, मुझे बड़े हुए। इस प्रकार का जीव का उद्यम श्रद्धान के रूप में होता है। तो वो आचार्य यहाँ दिखा रहे कि वास्तव में जितना इतना वर्णन किया है सम्यक दर्शन का, इससे समझना कि सम्यक दर्शन वास्तव में महान है। इसके जैसा जगत में, कौन से जगत में, तीनों जगत में, ऐसा नहीं कि पूरे भारत देश में। ये 10th 12th की तो अपन यहीं की पूछ रहे, अकेले भारत की, MP की।
अपन पूरे भारत के अलावा विश्व को देखें तो विश्व भी थोड़ा सा जम्बूद्वीप का इतना सा हिस्सा, ऐसा पूरा मध्य लोक, ढाई द्वीप में रहने वाले मनुष्य, विदेश क्षेत्र वाले मनुष्य, एरावत वाले, भोग भूमि वाले, उन सबको ले लो, और उसके बाहर जितनी भोग भूमियां हैं उन सबको ले लो, नीचे रहने वाले नारकी या देव उनको ले लो, ऊपर वाले स्वर्ग हैं उनको ले लो। इन सारे 3 जगत में लोगों से पूछने जाए सम्यक रूप से कि सबसे बढ़िया वस्तु कौन सी है, तो जो ज्ञानी व्यक्ति हो, जो सही जानता हो, उसका उत्तर एक ही निकल के आए कि एक ही वस्तु श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? सम्यक दर्शन। ऐसे नहीं कि आपसे पूछे तो आप बोले मेरे लिए बहू अच्छी है, इनके लिए पूछे मेरा लड़का अच्छा है, इनके लिए पूछे मेरे धन अच्छा है, इनके लिए पूछे मेरी गाड़ी अच्छी है। नहीं, आपके एक एक लेवल से नहीं पूछ रहे हैं, 3 जगत में पूछ रहे हैं कि वास्तव में सबसे बढ़िया कौन है। चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है? चत्तारी मंगलम, उसके बाद क्या है? चत्तारी लोकोत्तम, 4 लोक में उत्तम है। अर्थ क्या है उसका? लोक में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया है तो वो 4 ही चीजें हैं। कौन कौन सी? रुपया, पैसा, धन और पुत्र। ये 4 नहीं पढ़ते अपन। अरिहंत, सिद्ध, साधु, 3 तो ये जिनके रास्ते पे अपन चल सकते हैं, जिनको आदर्श बना सकते हैं। और एक उन्होंने अंत में कहा धर्म, धर्म लोक में श्रेष्ठ है। कौन सा धर्म? केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ, जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म है, रत्नत्रयात्मक धर्म है, वह धर्म श्रेष्ठ है। तो जो लोकोत्तम लगाते ना शब्द, लोकोत्तम का अर्थ होता है लोक में श्रेष्ठ। अर्थात थोड़े थोड़े चीजों में अपन श्रेष्ठ पूछने जाएंगे तो कुछ कुछ निकल के आएगा। जैसे यहाँ इस लाइन से लेके इस लाइन तक हम आपसे पूछें कौन सा मकान सबसे बढ़िया लग रहा है, तो आप बोलोगे ये वाला मकान अच्छा है, कोई सा आपने बता दिया, समझ लो। फिर इस मोहल्ले में हो गया, सामने वाले लाइन में मकान कौन सा अच्छा है, तो आपने कहा ये अच्छा है। ऐसे 3-4 मोहल्ले के अच्छे अच्छे मकान इकट्ठे कर, अब इन सब मकानों में कौन सा अच्छा है, तो फिर एक कोई दूसरा उनमें से एक ग्रुप में से अच्छा निकल के आया। साड़ियों में पूछा, कपड़ों में पूछा, जेवर में पूछा, सब में कुछ कुछ श्रेष्ठ निकल के आ रहा है। अब ये जितने श्रेष्ठ वस्तु है ना, इन सबको इकट्ठा धर लो। अब हम पूछ रहे कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। इन्हें स्वर्ग की विभूति रख लो, इंद्र का पद रख लो, भोग सामग्री रख लो, पत्नी, बच्चे, प्रतिष्ठा, इज्जत, बड़ा घर, मान सम्मान, जो जो आप समझते हो वो सब रख लो। अब हम पूछ रहे कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। और अकेला तीनों लोकों में नहीं, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य काल में जितनी सारी टेक्नोलॉजी आने वाली सब आप अभी ज्ञान रख लो, मतलब ज्ञान में रख लो। ऐसा ऐसा भी हो सकता है। आप बताओ सबसे बढ़िया कौन है इन सब में। जगत की श्रेष्ठ वस्तु सब रख दी, तो लोकोत्तमा कहकर के ये कहा कि श्रेष्ठों में जो श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है कि वे अरंत सिद्ध साधु हैं, और इनके द्वारा बताया गया जो धर्म है, मेरी आत्मा का धर्म है, वह सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा रोज पढ़ते अपन अपने लिए। ये जो श्लोक है ना, ये तो यहाँ तो आज पढ़ रहे हो, रोज आप चत्तारी मंगल यदि पढ़ते हो तो आप रोज ही कह रहे हो कि भगवान रत्नत्रय श्रेष्ठ है। धर्म है ना, धर्म का मतलब क्या है? रत्नत्रय, 10 लक्षण, अहिंसा, वस्तु का स्वभाव, मेरी आत्मा वस्तु है, उसका स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र है। इसको अपन कहते हैं लोकोत्तम। यानी अपन रोज अपने आप को कह के आते हैं, अपने को पता नहीं है ये पद, ये श्लोक रोज पढ़ के आते हैं। वो कहो तो 2-2 बार पढ़ लेते होंगे, सुबह और शाम को। और नहीं पढ़ते हो तो पढ़ लिया करो, पढ़ने लायक है। मतलब अपने को चित्त में जाए कि हे भगवान, भले मैं जगत में घूम रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई कोई लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरी बुद्धि सम्यक हो जाए, मुझे समझ में आ जाए आप श्रेष्ठ हो लोक में, और आपके द्वारा बताया गया जो धर्म है, जो मेरे उद्धार के लिए है, जो रत्नात्रय रूप है, वो श्रेष्ठ है, और कुछ श्रेष्ठ नहीं। तो फिर अभी तो आप भोजन करने लग गए थे। भोजन करना हमारी मजबूरी है, वो हम चाहते नहीं, उसको श्रेष्ठ मानते नहीं है। आप पढ़ाई में लग गए थे, पैसे कमाने में लग गए, वो श्रेष्ठ नहीं है। जैसे दवाई खाता हुआ कोई व्यक्ति कहे कि दवाई मुझे अच्छी नहीं, इष्ट नहीं है, तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। अच्छा, दवाई खाई कभी तो अच्छी मान के खाई कि बुरी मान के खाई? कि वो मुझे कुछ समय तक वो मुझे अच्छा लगेगी। हाँ, तो जिस समय आप बुरे खा रहे हो उस समय आपको उसके प्रति श्रद्धान कैसा है? अच्छे बनेगा कि नहीं, खाते रहना चाहिए, बढ़िया होती दवाई कि ऐसा होता है कि हे भगवान कब लगे। तो जब आपको ऐसा भाव है कि कब छूटे तो खा के लिए रहे हो, मत खाओ।
कि नहीं मजबूरी वो तो है, मजबूरी है। खानी पड़ रही है। और बल्कि ये भी कहते हैं नंबर 1 दवाई है। हाँ बिल्कुल ठीक, इतनी बढ़िया दवाई है कि रामबाण अचूक औषधि, खाते से ही ठीक हो जाता है। मतलब उस दवाई के गुण भी गा रहा व्यक्ति, लेकिन फिर भी एक भी व्यक्ति रोग ठीक हो जाने के बाद में दवा नहीं खाता है और ना खाना चाहता है, गुण गाता हुआ भी। ऐसे के ऐसे ही जिसके सम्यक दर्शन है या सम्यक मान्यता बनी है, वो भोगों को भोगता हुआ भी, भोगने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी जितना भी कमी है, स्वयं की हीनता है, उसको लेकर के वह कह सकता है कि ये भोग भी अच्छा दिख रहा है, गुण भी गा सकता है, लेकिन भोगना नहीं चाहता। इस प्रकार का परिणाम बन सकता है, बनता है, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है, इसलिए उस बीच में की पद्धति में रहते हुए भी अपने को सम्यक दर्शन श्रेष्ठ भाषित होवे, वो मुझे प्राप्त होवे ऐसा लगे, उसमें हम बन नहीं प्राप्त हो रहा हो तो कैसे बन सके हमारे लिए, वह अपनी चर्या का, श्रद्धान का, ज्ञान का विषय बनना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो ऐसा एक पद्धति, एक पंक्ति हुई। 3 लोक 3 काल में यदि कोई श्रेष्ठ है तो सम्यक है, उसके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा, श्रेष्ठ तो बता दिया, अश्रेष्ठ भी तो बताओ, बुरा क्या है? तो बुरे तो बहुत सारी चीजें कि नहीं, सबसे बुरा क्या है इस जगत में? सबसे बुरा आपको कौन लगता है? पत्नी लगती है कि माता पिता लगता है? गरीबी लगती है कि छोटा मकान लगता है? गर्मी लगती है कि सर्दी? आपको क्या बुरी लगती है, गर्मी की सर्दी? सर्दी सर्दी तो अच्छी होती है। बताओ सर्दी क्यों अच्छी होती है? एक बार हम थे वहाँ, अभिषेक कर रहे गए थे गांधीनगर, नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। वहाँ 2 भैया लोग थे, भैया मतलब साथी लोग थे। उनसे पूछा आपको क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है, सर्दी गर्मी? तो एक ने कहा सर्दी बहुत खराब लगती है। दूसरे से पूछा, बोले भैया अपना भी ऐसे ही है, सर्दी बहुत खराब लगती है, बहुत मतलब अच्छी नहीं होती है। तो उनके ठीक है, थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर उनको बोला सर्दी सबसे अच्छी होती है। बताओ सर्दी क्या अच्छी होती है? क्या सर्दी में पुण्य ज्यादा मिलता है? क्यों पुण्य ज्यादा मिलता है? कि ऐसी भरी सर्दी में आप लोग घर से उठ करके आ रहे हो, यहाँ स्नान कर रहे हो, भगवान का अभिषेक करोगे, तो कितनी मेहनत करके व्यक्ति आया है। सर्दी में नहीं तो बिस्तर छोड़ के कौन आएगा? मतलब कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, जितना ज्यादा कर रहा है, यानी उसका श्रद्धान कितना गाढ़ा है उस काम के प्रति, उसको कितनी अच्छा लगता होगा, तब वो आ रहा है। तो उसका पुण्य कितना काम कर रहा है, ना काम कर रहा है, क्या बांध कितना आ रहा है वो। और एक गर्मी के टाइम की बात है, तो गर्मी में तो वैसे ही लोग 6 बजे 5 बजे उठ के घूम फिर करके अब चलो क्या बचा, तो भगवान का भी कर ले थोड़ा। इसलिए सर्दी का कहने की बात है, सर्दी का मौसम ज्यादा अच्छा है। उसमें जीव यदि पुरुषार्थ कर रहा है और आ रहा है तो पुण्य ज्यादा कमा रहा है। भाई आया तो उसके लिए था ना। खैर, पूछ क्या रहे थे आपसे कि बुरा क्या है सबसे? तो कह रहे ना सर्दी बुरी है, ना गर्मी बुरी है, ना बरसात बुरी है, ना निर्धनता, ना गरीबी, ना रुपया पैसा होना, ना फेल होना, ना पास होना, कछु भी बुरा नहीं है। किससे? न मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान, लिखा है ना आगे, मिथ्यात्व के समान अश्रेय। श्रेय है पहले शब्द, फिर अश्रेय, ये विसर्ग लगा है ना, अविग्रह, ये अश्रेय। सम्यक्त्व के समान श्रेय नहीं और मिथ्यात्व के समान अश्रेय नहीं। किसके लिए? तनु भ्रताम, तनु यानी शरीर, भ्रत यानी धारण करने वाला, जो शरीरधारी हैं यानी जितने संसारी जीव हैं, उन संसारी जीवों के लिए मिथ्यात्व के समान अन्यत, अन्यत यानी अन्यत न, दूसरा नहीं है, अश्रेय। मिथ्यात्व के समान दूसरा इनके लिए बेकार नहीं है और सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई भला नहीं है। और यदि अपन इन दोनों को छोड़ करके किसी अन्य को अच्छा और बुरा मान रहे हैं, इसका मतलब अपनी बुद्धि ठीक नहीं है। वही निष्कर्ष दिया आचार्यों ने सर्वज्ञ की वाणी के आधार से, कि सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा उपदेश में कि हम सब जीवों के लिए सबसे बेस्ट ये, सबसे वर्स्ट ये है। अब इसको नहीं मान करके अपन रुपया पैसा ये अच्छा है, दुकानदारी यहाँ हो तो अच्छी है, यहाँ हो तो बुरी है, मार्क्स इतने आए तो अच्छे, इतने नहीं आए तो बुरे, ये कॉलेज मिले, ये स्कूल मिले, ये धंधा खुले, ऐसे शब्द मिले, ऐसा भोजन मिले, ऐसे जेवर मिले, कपड़े मिले, इनमें चित्त उलझा हुआ और जीव पता नहीं इसमें परेशान है दिन भर। कौन सी बाइक लेनी है आपको? वही मिले, कौन सा फोन, कौन सा टैबलेट,
नहीं, ये चीजें तो आती रहेगी। अभी आप पिछले साल आपसे पूछते श्रेष्ठ फोन कौन सा है, तो आप बोलते आईफोन। इस साल पूछे तो आईफोन नहीं भी, मार्केट गिर गया उसका, डाउन हो गया। अब दूसरा, अगले साल पूछेंगे श्रेष्ठ, तो तीसरा। तुम्हारे उत्तर बदलते जाएंगे। एक साल पहले इनसे पूछते ना, तब भी यही उत्तर देते हैं। सबसे श्रेष्ठ क्या है? सम्यक दर्शन। आज जब पूछोगे तो आज भी उत्तर सबसे श्रेष्ठ क्या है? सम्यक दर्शन। अगले साल पूछने जाओगे तो भी सम्यक है। 50 साल बाद पूछोगे, मरते समय पूछोगे, अगले भाव में बंध के पूछोगे कुछ भी, चाहे जो उनसे भाव में उन्होंने कहा तो सर त्रिकाले अपी, 3 काल में तुम हमसे पूछने आना, तो हम तुमको एक ही उत्तर देंगे। और हम तुमसे पूछने आएंगे, तुम क्षण क्षण में अलग उत्तर दोगे। 9:45 बजे नहीं, अभी तुमसे पूछेंगे अच्छा क्या है, तो बोलोगे अब घर जाना हमको, अच्छा है। 10 बजे नहीं कि तुम्हारा उत्तर बदलेगा, 10:30 बजे उत्तर बदलेगा, 11 बजे बदलेगा, हर सेकंड में बदलोगे तुम। तो तुम्हारा उत्तर की परवाह क्या हमको? तुम इतने तो बदलते हो, हम उसको देखो कितने स्थिर हैं हम। स्थिर चित्त से प्रश्नों का समाधान मिलता है। जैसे बच्चे होते हैं कि नहीं, बच्चों को पूछो भी क्या खाओगे, तो उसने बताया, और जब खाने के लिए लेके आया, ये क्या बना दिया, बोले तेने तो कहा था, मैंने कब कहा नहीं खाना है। इतने चंचल होते हैं, उनकी बात का कौन भरोसा करे। एक बड़े व्यक्ति से पूछा जाए आप क्या खाओगे, उसने कहा ये बना दे, बना दिया, खिला दिया, खा लिया, हाँ आपको अच्छा बनाया। मतलब थोड़ा सा भी उसका स्थिर चित्त होता है तो उसको गंभीर माना जाता है, वो प्रशंसनीय होता है। तो सोचो जो 3 काल के लिए स्थिर है जिसकी बुद्धि, 3 लोक में जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो कितना प्रशंसनीय है, उसका उत्तर कितना शानदार, सटीक, सत्य है। अपन असत्य वस्तु को देख देख के उनके उत्तर ग्रहण करते हैं। टीवी देखी नहीं, उसने बताया मैकडॉनल्ड की बर्गर चीज अच्छे होते हैं, हाँ ये बढ़िया है। अब कल कोई वो पिज्जा हट भी बताएगा, तो फिर क्या करोगे, तुम्हारा उत्तर बदलेगा, क्योंकि असत्य व्यक्ति का आश्रय ले रहे ना। फिर वो कुछ और बदलेगा। कौन आता है, डोमिनोज भी आता है, उसका बताएगा। तुम किसका मानोगे? हम तीनों को भी जाके खा लेंगे। एक भी खाने लायक नहीं है, सब महाभ्रष्ट, महापाप के स्थान, मांसाहार के। अभी इतना विषय नहीं है, आएगा अहिंसा आदि तब देखेंगे। कहने का मतलब ये बहुत मार्मिक श्लोक है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, एक बुद्धि स्थिर करने वाला है कि मैं अच्छा किसको मानता हूँ, बुरा किसको मानता हूँ। अभी बुरा क्यों है मिथ्यात्व, ये देखना बाकी है, वो अपन कल देखेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ 2 उत्तर दिए उन्होंने कि सम्यक्त्व के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई बुरा नहीं है। सम्यक्त्व क्यों श्रेष्ठ है उसका उत्तर आचार्य स्वयं देंगे, मिथ्यात्व क्यों बुरा है इसका उत्तर अपन समझेंगे। ठीक है, नहीं अभी यहाँ सम्यक दर्शन ही लेके चल रहे हैं अपन। सम्यक दर्शन के फिर आगे अधिकार इसका चल रहा है ना, सम्यक दर्शन का। तो जिसकी बारात निकलती है उसके बाजे बजाए जाते हैं, उसके गीत गाते हैं। तो अभी बारात जब सम्यक ज्ञान की निकले तो सम्यक ज्ञान, लेकिन 3 को ही बताएंगे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते। अब ये मत सोचना कि फिर ऐसे तो इकट्ठा करते जाएंगे। नहीं, सम्यक तो क्या है, सम्यक के बिना जो उन्होंने सारे रीजन दिए ना, उसके बिना दर्शन बिना ज्ञान चारित्र नहीं होते, कर्णधार है। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे महान, ऐसा जानना, ऐसा समझ करके हमारी बुद्धि व्यवस्थित हो गए इस मंगल भावना से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तु।